नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर भी कस ली है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर पिछली बार बीजेपी को 80 लोकसभा सीटों में से महज 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इसी को लेकर सारी सीटों पर जीत हासिल हो, और इसी को लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव पर हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया। वहीं इस दौरान सुनील बंसल ने इन सीटों पर नियुक्त प्रभारी और संयोजकों की बैठक ली है। इसके साथ ही 24 के चुनाव को लेकर पार्टी का रोडमैप भी तैयार किया गया है। 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई, और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम जो काम हमें करने हैं उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जीती हुई 66वीं और ये 14 लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें जीतनी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। ये बड़ी खबर है, दानिश अली से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। सांसद दानिश अली के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल ने दानिश अली से बाकायदा मुलाकात की है। राहुल गांधी के साथ कई नेता भी मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राहुल गांधी के साथ कई नेता मौजूद थे जब दानिश अली से मिलने के लिए पहुंचे थे। सांसद दानिश अली से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राहुल गांधी की मुलाकात दानिश अली के साथ, कई नेता उनके साथ मौजूद थे जिस वक्त राहुल गांधी सांसद दानिश अली से मिलने पहुंचे। तो मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और सांसद दानिश अली भी मौजूद हैं, और ये मुलाकात राहुल गांधी की दानिश अली के साथ। सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में घमासान जारी है। इस मामले पर हमलावर विपक्ष लगातार सरकार से सांसद रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले की प्रिविलेज कमेटी को भेजने की मांग की थी, और साथ ही यह भी कहा था कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वो संसद छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, असली चेहरा वो कल संसद में सामने आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद द्वारा बसपा के एक सांसद को जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित, चेहरा और भाषा है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। राजधानी में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। बलरामपुर गार्डन में यह आयोजन किया गया था। मेले में कई भाषाओं में उपलब्ध किताबें यहां पर हैं, और पुस्तक मेले में युवाओं की रुचि इसमें देखने को मिली है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या थी। 2 अक्टूबर तक यह राष्ट्रीय पुस्तक मेला चलेगा। हमारा 20वां अंक है। हम लोगों ने 2003 में विधिवत एक राष्ट्रीय स्तर के पुस्तक मेले की शुरुआत की थी, जिसमें हमारे साथी श्री उमेश ढल जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, हम लोगों ने ये शुरुआत की थी, और यहीं बलरामपुर गार्डन से शुरू किया था। इसके बाद धीरे धीरे हमारा पुस्तक मेला आप सब लोगों के सहयोग से, पुस्तक प्रेमियों के अपार स्नेह से बढ़ता रहा, और आज हम अपने 20वें चरण में हैं। और ये 20 वर्ष जो है हमने यहाँ के पुस्तक प्रेमियों को, साहित्य के जो हमारे विद्वान हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार, उन सबको हमने समर्पित किया है।
और हमने जो इस वर्ष की थीम रखी है उसको भी हमने ज्ञान कुंभ रखा है, क्योंकि एक ये छोटा सा हमारा कुंभ है ज्ञान का, जहाँ पर कि सभी वर्गों के लिए, विशेष तौर से हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी हजारों हजार पुस्तकें हैं, साहित्य है, अध्यात्म है, संस्कृति है, इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी तमाम जो है चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे अगले 11 दिनों तक मिलेंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, ये बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। बीजेपी सांसद पर अजय लल्लू का बड़ा आरोप। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह गंभीर आरोप है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अजय लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। फ्लाईओवर को लेकर भी बयान दिया है। 3 फ्लाईओवर की बताई थी स्वीकृति, एनएचएआई ने स्वीकृति से इनकार कर दिया है। पार्टी के साथ प्रतिनिधि भी अब झूठ बोल रहे हैं, ये सीधा सीधा आरोप लगाया है। देश दीपक मिश्रा जी ने एक आरटीआई दाखिल की और आरटीआई 19/7/2023 को दाखिल हुई, जिसमें तीनों पुलों की जानकारी मांगी गई कि क्या इस पर कोई धन आवंटित है। उसके बदले में अभी NH-28 पर 4 सितंबर 2023 को एक पत्र जारी हुआ, जिसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया कि इन तीनों जगहों पर कोई पुल स्वीकृत नहीं है और न इसका कोई प्रस्ताव सांसद की तरफ से, किसी अभी के स्थानीय विधायकों की तरफ से मांग की गई है। पिछले समय में पत्र मेरे द्वारा जो लिखा गया था वही पत्र उनके यहाँ पड़ा हुआ है। अयोध्या में महिला सिपाही के साथ हुई बर्बरता के खुलासे को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दरअसल ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर में पुलिस ने एक आरोपी को मार गिराया है, जबकि 2 के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंभर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंभर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा 1 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। अमेठी से यह बड़ी खबर है, संजय गांधी हॉस्पिटल का मामला है। अस्पताल के समर्थन में है व्यापारी वर्ग, दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है, निलंबन निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने एसडीएम को बकायदा ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने इस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया था, क्योंकि विवाहिता की मौत के बाद जमकर यहां पर हंगामा हुआ था, बड़ी लापरवाही सामने आई थी। लेकिन जो व्यापारी हैं अब वो अस्पताल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और आगरा से बड़ी खबर यह सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट में सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपीएससी पीसीआर के अध्यक्ष ने यह बैठक की है और बच्चों के हितों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, साथ ही भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने की बात उन्होंने ये कही है। और आने के उपरांत एक विद्यालय को मैंने चेक किया था,
उसके बाद एनआरसी गया था। एनआरसी के बाद बालगृह शिशुगृह भी गया था। और उसके बाद यहाँ बैठक में हमने विचार विमर्श किया है। बच्चों के हितों का ध्यान रखने वाले जो मुद्दे चल रहे हैं, बाल आयोग जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, उन मुद्दों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है अपने अधिकारियों के साथ। पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसका आया है। और झांसी से यह बड़ी खबर है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। जल शक्ति मंत्री ने अनावरण किया है और सभी को एक सूत्र में बांधने का काम यह किया गया है। पटेल चौक जो है उसका नाम अब गरोठा चौराहा नाम रखा गया है। पटेल चौक का नाम ये बदल दिया गया। पटेल चौक को अब और ज्यादा सुंदर स्वरूप इसको दिया जाएगा। तो पटेल चौक का नाम अब गरोठा चौराहा रखने का नाम ये रखा गया है। पटेल चौक को और भी ज्यादा सुंदर रूप देने की बात भी उन्होंने कही है। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस पर उन्होंने कहा कि ठीक तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये उनकी प्राथमिकता है। और जनपद में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है उनका जायजा लेने के लिए मैं और साथ में सीएमएस साहब के साथ में मैंने इंस्पेक्शन किया है। तो यहाँ के प्रमुख पटलों को देखा गया, जो विशेष सुविधाएं हैं जैसे टेलीमेडिसिन है, सीटी स्कैन है, ईसीजी है, हमारी जो शल्य चिकित्सा का सेक्शन है, बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो यहाँ पीकू चल रहा है, समस्त को देखा गया है। और उसमें निरीक्षण के समय पे सारी व्यवस्थाएं जो है संतोषजनक पाई गई हैं। इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पर है, जिसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर और बेहतर से बेहतर सुविधा जनता को दी जा सके, उसके क्रम में इसको कंप्लीट कर लिया।